नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, एज अ स्पाइन सर्जन हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास कई मरीज़ आते हैं कि जिनको जैसे किसी को छोटी सी चोट लगने से फ्रैक्चर हो गया या फिर उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर है तो उनको पता चलता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर हड्डियाँ कमज़ोर है। तो कई बार मरीज़ हमें ये एकदम अचरज में पूछते हैं कि सर, हम बहुत टाइम से कैल्शियम D3 की दवाई लेते हैं, रेगुलरली हर साल हम कोर्स कर लेते हैं, फिर भी हड्डियाँ कमज़ोर कैसे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कैल्शियम और D3 ये एक इनकम्प्लीट स्टोरी है, ये एक अधूरी कहानी है कि सिर्फ कैल्शियम और D3 है वो लेते रहेंगे तो हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी, और क्या क्या ज़रूरत है कि जिससे आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहला कि आप बोन का स्ट्रक्चर समझिए कि हमारी हड्डियाँ कैसी होती है। हड्डियाँ जो होती है उसमें मेनली दो सेल्स होते हैं। सबसे पहला एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। हमारी हड्डियाँ जो आपका जब भी बर्थ हुआ और उसके बाद में 18-19 साल तक आपका ग्रोथ रहा, तो ऐसा नहीं है कि वही की वही हड्डी रहेगी एंड तक। ये हड्डियाँ बहुत ही माइक्रो लेवल पे टूटती जाती है और नई बनती जाती है। कैसे होता है ये? दो सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो हड्डियाँ नई बनाते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट ये पुरानी हड्डी तोड़ते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट तोड़ते जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट नई हड्डी उसके ऊपर डिपॉजिट करते जाते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सिर्फ कैल्शियम विटामिन D3 नहीं है जो ये इन दोनों को हेल्प करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, अब देखते हैं कि कैल्शियम और विटामिन D3 क्या करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कैल्शियम जो है वो हड्डी का एक मेजर मिनरल है और वो हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप में विटामिन D3 की कमी है या और कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो आप कैल्शियम लेके करेंगे क्या? दूसरा, विटामिन D3। विटामिन D3 जो है वो कैल्शियम आपके इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। लेकिन अगर विटामिन D3 कम है या फिर विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म में नहीं है तो भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि और क्या क्या ज़रूरत है हमें। उसमें सबसे पहला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो आपका कैल्शियम जो एब्जॉर्ब होता है उसको हड्डी में डिपॉजिट करने में मदद करता है और उसको सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट होने से रोकता है। कैसे? ये सॉफ्ट टिश्यू जो है, जैसे मसल है, फैट है, इन सब में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा और हड्डी में नहीं जाएगा तो कहीं और डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम इसमें हमें मदद करता है कि आपकी हड्डी तक कैल्शियम पहुँचे। दूसरा है विटामिन K2। विटामिन K2 जो है वो आपकी खून की नसें जो होती है उसमें कैल्शियम जाने से रोकता है और उसमें ब्लॉकेज रोक सकता है। इसको ये कैल्शियम को ये विटामिन K2 आपकी हड्डी पर डिपॉजिट करता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा है मैंगनीज, दूसरा होता है बोरॉन होता है, और साथ ही साथ में जिंक और विटामिन C। ये सब भी चीज़ें हैं जो कैल्शियम एक्चुअली में जो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो ब्लड में है, ये आपकी हड्डी में डिपॉजिट हो। तो सिर्फ कैल्शियम विटामिन D3 नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपका कैल्शियम डिपॉजिट होने में मदद करती है, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है फिजिकल एक्टिविटी। आप एक जनरल चीज़ समझिए, आपका अगर बैठने की लाइफ है, सेडेंटरी लाइफ है, तो आपके बॉडी को भी, आपके ब्रेन को भी पता चल जाता है कि आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग होने की या फिर कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है, तो फिर एब्जॉर्ब ही क्यों होगा? जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, जब आप वेट बेरिंग एक्टिविटी करेंगे, खास करके चलेंगे, थोड़ा दौड़ेंगे या फिर सूर्य नमस्कार जैसी एक्टिविटीज़ करेंगे, ये सब वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ है। वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ करेंगे तो बोन पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा और आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब होके इसमें डिपॉजिट होगा। तो ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूरी है। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो इतने सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नॉर्मल करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक्टिविटी तो ज़रूरी है। और पांचवा पॉइंट है कि आपकी हड्डियों का दुश्मन ये कौन कौन है। सबसे पहला है स्मोकिंग और अल्कोहल। अगर आपको लॉन्ग टर्म से स्मोकिंग और अल्कोहल की हैबिट है तो आपकी हड्डियाँ तो कमज़ोर होनी ही है। ये कैल्शियम D3 ये सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं होने देती है और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दूसरा कि कोला ड्रिंक्स जो है, सोडा है, इरेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, ये सब भी आपकी हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होते क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है जो कैल्शियम एब्जॉर्ब कम करता है। तो ये भी आपकी हड्डियों को कमज़ोर करेगा।
तीसरा पॉइंट है हाई सॉल्ट इंटेक। अगर आप नमक बहुत ही ज़्यादा लेते हैं तो ये भी आपके कैल्शियम को यूरिन से निकालने में मदद करता है। तो आपको ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना है, जितना ज़रूरी है उतना ही लीजिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा लेने से कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो लास्ट पॉइंट है कि फाइनली आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग कैसे रखें। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए इन सबको ध्यान रखिए। सबसे पहला डेफिनेटली कैल्शियम D3 नॉर्मल करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी मैंने बताए ये आपके डॉक्टर्स को मिलके आप नॉर्मल कर सकते हैं। दूसरा है फिज़िकल एक्टिविटी रखिए। फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रखेंगे आपके बोन्स तो कमज़ोर होंगे ही, और कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे जो आपको नहीं चाहिए। तीसरा, स्मोकिंग, अल्कोहल, इरेटेड ड्रिंक्स, ये सब आप हैबिट बंद करिए या फिर एटलीस्ट मिनिमल कर दीजिए, तो आपकी हड्डियाँ थोड़ी तो मजबूत बन पाएगी। ये सब पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे तो आप जो कैल्शियम D3 का कोर्स करते हैं ना हर साल, इसका भी बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप आपके ग्रुप्स में, फैमिली में शेयर करिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप आपके रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।